हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, परीक्षा उपयोगी जो विभिन्न तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। पहला है कि भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है, तो ये भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक जो शैल चित्र प्राप्त हुआ है ये भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ। तो गैरिक मृदभांड पात्र का जो नामकरण हुआ है ये हस्तिनापुर से हुआ है, हस्तिनापुर से हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता प्रयोग हुआ था। तो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर समानता प्रयोग हुआ था, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो पशुपति की पूजा सिंधु घाटी के लोग के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, नव नालंदा बिहार विख्यात है। तो नव नालंदा बिहार जो विख्यात है ये पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। पाली भाषा है और पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग या आश्रयगृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रयगृह के रूप में किया था आजीवकों के द्वारा। आजीवक संप्रदाय जो थे वो बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने घर के रूप में किया था। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया। तो भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, नासिक में कुंभ मेला लगता है। तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है ये गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट है, भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। तो भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है गंधार शैली। गंधार शैली जो है ये भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा। आबू के जैन मंदिर बना है संगमरमर से। आबू के जो जैन मंदिर है ये संगमरमर से बना है। नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये बनवाया था नरसिंह देव के द्वारा। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर निर्मित है। तो नागर शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। भारत में वैसे मूर्ति निर्माण की मंदिर निर्माण की 3 शैली विख्यात है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, जबकि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। और मध्य भारत के जो मंदिर हैं उसमें दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया, इसलिए उसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक विशालतम नंदी की मूर्ति स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर में ये दक्षिण भारत में स्थित है। इसमें विशालतम नंदी की मूर्ति बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, भोजशाला मंदिर की अष्टधाई देवी है भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठायी देवी है भगवती सरस्वती। नेक्स्ट है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया था बलबन ने। तो फारसी त्यौहार जो था ये नौरोज का त्यौहार था और इसको शुरू करवाया था बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य शासकों में से एक माना जाता है कृष्णदेव राय को, और इसी के शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण
करवाया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, यह है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, ये भारतीय और फारसी वास्तुकला का अनोखा उदाहरण पेश करता है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो यह है पंचमहल। अकबर के द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो यह है पंचमहल। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी, तो मुगल चित्रकला जो है किस शासक के शासनकाल में अपनी चरम स्थिति को प्राप्त किया था, तो वो था जहांगीर के राजकाल में या शासनकाल में कह सकते हैं। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा तबला का प्रचलन किया गया था, जो संगीत का एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महास्वामी, इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मायापुर गांव, नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया था, तो भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। नेक्स्ट है, संन्यास बनने के बाद चैतन्य कहाँ चले गए थे, जब वह सन्यासी जीवन ग्रहण किया तो वह बंगाल से पुरी यानी उड़ीसा चले गए थे, और पुरी जो है उड़ीसा में स्थित है। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था, तो 1479 ईस्वी में हुआ था वल्लभाचार्य का जन्म। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य किसके भक्त थे, तो भगवान कृष्ण के भक्त थे वल्लभाचार्य, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के अनुयायी क्या कहलाए, तो वल्लभाचार्य के अनुयायी अष्टछाप कहलाए थे। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं, तो पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के जो भक्ति मार्ग है उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1554 ईस्वी में राजापुरा में हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है इसका नाम है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ननकाना साहब। ननकाना साहब जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस स्थान पर अपना मठ स्थापित किया था, तो करतारपुर में अपना मठ स्थापित किया था, जो रावी तट पंजाब यानी रावी नदी के तट पर है पंजाब में। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने अपने पुत्रों की जगह किसे अपना उत्तराधिकार चुना था, तो गुरु नानक ने अपने पुत्र के जगह पर भाई लहना यानी उनका भाई था लहना, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे, तो बाबा फरीद से वह प्रभावित थे। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था, तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया था। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, तो हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा में किस गुरु की समाधि है, तो गुरु तेग बहादुर की समाधि है शीशगंज गुरुद्वारा में। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर
अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गुरु रामदास जो थे वो सिख धर्म के कौन से में गुरु थे। किस गुरु ने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया? तो गुरु हरगोविंद जो थे वो सिख को लड़ाकू जाति के रूप में बदल दिया था, यानी परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु आरामदास जो थे ये सती प्रथा को खत्म करना चाहते थे, पर्दा प्रथा को खत्म करना चाहते थे, इसके खिलाफ ये आवाज उठाया था। नेक्स्ट है, अमृतसर सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर सरोवर का निर्माण करवाया गया था, जिनके बीच में, सेंटर में, मध्य में जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नहीं है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।